लोग गरीब क्यों हैं? बाइबल के वचन के अनुसार सच्चाई। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत लोग एक सवाल पूछते हैं कि आखिर लोग गरीब क्यों हैं? कोई बहुत मेहनत करता है फिर भी गरीब रहता है और कोई बिना ज्यादा मेहनत के अमीर बन जाता है। क्या ये केवल किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई है? बाइबल हमें इस विषय पर स्पष्ट उत्तर देती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि कई बार ये जीवन के निर्णयों, आलस्य, ज्ञान की कमी और परमेश्वर से दूर होने का परिणाम भी होती है। बाइबल में नीति वचन 10:4 में लिखा है कि जो काम में ढीला है वो निर्धन हो जाता है, परंतु परिश्रमी के हाथ धनवान बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि आलस्य भी गरीबी का एक कारण बन सकता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मेहनती बने और अपने काम को ईमानदारी से करे। बाइबल हमें यह भी बताती है कि ज्ञान की कमी भी गरीबी का कारण बनती है। होशे 4:6 में लिखा है कि मेरे लोग ज्ञान के बिना नाश हो गए। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य सही ज्ञान और समझ के बिना जीवन जीता है तो वो गलत फैसले करता है और उसका परिणाम नुकसान और गरीबी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि और समझ को खोजें। नीति वचन 4:7 कहता है कि बुद्धि मुख्य वस्तु है, इसलिए बुद्धि को प्राप्त कर। लेकिन बाइबल हमें एक और गहरी बात बताती है कि कई बार मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है और उसके मार्ग पर नहीं चलता। जब मनुष्य परमेश्वर के सिद्धांतों को छोड़ देता है तो उसके जीवन में आशीष की जगह कठिनाइयां आने लगती हैं। व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम आशीषित होगे, लेकिन यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर गरीब व्यक्ति गलत है, लेकिन ये जरूर बताता है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलने से जीवन में आशीष आती है। एक और कारण ये है कि कई बार मनुष्य अपनी कमाई को सही तरह से संभाल नहीं पाता। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने धन को समझदारी से उपयोग करना चाहिए। नीति वचन 21:20 कहता है कि बुद्धिमान के घर में बहुमूल्य धन और तेल होता है, परंतु मूर्ख मनुष्य उसे उड़ा देता है। इसका मतलब है कि यदि हम अपनी कमाई को बिना सोच समझ के खर्च करते हैं तो हम गरीबी में फंस सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बाइबल ये भी सिखाती है कि परमेश्वर गरीबों से प्रेम करता है। यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे दिल की स्थिति है। कई बार कोई व्यक्ति पैसे में गरीब होता है लेकिन विश्वास में बहुत अमीर होता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को विशेष आशीष देता है। यीशु मसीह ने यह भी सिखाया कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। नीति वचन 19:17 में लिखा है कि जो कंगाल पर दया करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो उसका प्रतिफल देगा। इसका अर्थ है कि जब हम गरीबों की मदद करते हैं तो परमेश्वर उसे देखता है और हमें आशीष देता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची समृद्धि केवल पैसों में नहीं होती। कई लोग बहुत धनवान होते हैं लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं होती। यीशु ने मत्ती 16:26 में कहा कि यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ संबंध सबसे बड़ा धन है। इसलिए यदि हम गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहला, परमेश्वर पर विश्वास करना। दूसरा, मेहनत और ईमानदारी से काम करना। तीसरा, बुद्धि और समझ से जीवन जीना। जब मनुष्य इन सिद्धांतों को अपनाता है तो परमेश्वर उसके जीवन में मार्ग खोलता है। दोस्तों, यदि ये संदेश आपके दिल को छू रहा है तो कमेंट में लिखें आमीन और बताएं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और अगर आप ऐसे ही परमेश्वर के वचन से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें। याद रखें, परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। परमेश्वर के लिए सबसे कीमती चीज हमारा विश्वास और हमारा दिल है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल सकता है। आपको ये वचन अच्छा लगा तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि ये वचन कैसा लगा आपको।